कभी सोचा है हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या? आज ना हम एक जासूस की तरह काम करेंगे, सुरागों को जोड़ेंगे और पृथ्वी के केंद्र में छिपे रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? हम सब तो बस इस सतह पर रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया की जो असली कहानी है वो तो बहुत बहुत नीचे छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि हम उस जगह के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं जहां आज तक कोई गया ही नहीं। और ये बिल्कुल सच है। पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, वहां कोई नहीं पहुंच पाया है और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान और दबाव इतना इतना ज्यादा है कि इंसानों के लिए वहां जाना नामुमकिन है। ये नंबर देखिए, 6378 किलोमीटर। ये है पृथ्वी का रेडियस, मतलब सतह से लेकर बिल्कुल सेंटर तक की दूरी। सोचिए जरा, इतनी बड़ी दूरी को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पता है, इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो आर्कटिक में कोला नाम की जगह पर है। और वो भी कितना गहरा? सिर्फ 12 किलोमीटर। अब जरा इसे 6378 किलोमीटर के सामने रखकर देखिए। साफ पता चलता है कि हमने तो बस सतह को जरा सा खरोंचा ही है, बस। तो अगर हम ड्रिल करके अंदर नहीं जा सकते, तो फिर वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाना शुरू कैसे किया? भाई, उन्होंने शुरुआत की उन सुरागों से जो बिल्कुल सामने थे, जिन्हें वो देख सकते थे, छू सकते थे। देखिए, हमारे पास कुछ डायरेक्ट सुराग तो हैं ही, जैसे कि खदानों से जो पत्थर निकलते हैं, या फिर जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से जो गर्म पिघला हुआ लावा बाहर आता है। ये सब हमें एक तरह से पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है उसका एक छोटा सा सैंपल देते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये जो डायरेक्ट सुराग हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकला मैग्मा, ये बताते तो हैं कि नीचे क्या है, पर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये ठीक ठीक कितनी गहराई से ऊपर आए हैं। मतलब ये हमें पूरी कहानी नहीं सुना पाते। असली कामयाबी, मतलब जो ब्रेक थ्रू मिला ना, वो तब आया जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को सुनने का एक तरीका ढूंढ निकाला। और जानते हैं उनका जरिया क्या बना? भूकंप, और भूकंप से पैदा होने वाली जबरदस्त तरंगे। देखिए, भूकंप से ना दो मेन तरह की तरंगें निकलती हैं। पहली होती हैं पी वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज होती हैं और बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह चलती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से गुजर सकती हैं। ऑल एक्सेस पास है इनके पास। और फिर आती हैं एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं, लेकिन इनके पास एक बहुत बहुत जरूरी सुराग छिपा है। और वो ये है कि एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, लिक्विड या गैस से नहीं। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फैक्ट पूरी कहानी को पलट देगा। तो अब हमारे पास है दो गवाह हैं। एक पी वेव्स जो कहीं भी जा सकती हैं, और दूसरी एस वेव्स जो थोड़ी नखरीली हैं और सिर्फ ठोस रास्तों पर चलती हैं। और बस यही फर्क पृथ्वी के अंदर की बनावट को समझने की चाबी बन गया। अब हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में इन भूकंप की तरंगों को मापना शुरू किया, तो उनके सामने एक बड़ी अजीब चीज आई। उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर ये तरंगे बस गायब हो जाती थीं, एकदम से। जरा सोचिए, एक जोरदार भूकंप आया है और पूरी दुनिया में मशीनें उसके झटके रिकॉर्ड कर रही हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा मिलता है जहां मशीनें एकदम शांत हैं, कोई हलचल नहीं। क्या मतलब हो सकता है इसका? इस रहस्यमयी इलाके को नाम दिया गया साइज्मिक शैडो जोन, यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र। ये भूकंप के सेंटर से, मतलब एपीसेंटर से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का एक ऐसा बैंड है जहां न तो पी वेव्स पहुंचती हैं और न ही एस वेव्स। और असली सुराग यहीं छिपा है। पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो तो एक पतली सी पट्टी जैसा है, लेकिन एस वेव्स का शैडो जोन वो बहुत ही बड़ा है। 105 डिग्री के बाद तो वो धरती के लगभग आधे हिस्से से पूरी तरह गायब ही हो जाती हैं। तो अब सोचिए, अगर एस वेव्स धरती के इतने बड़े हिस्से तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उनके रास्ते में कुछ ऐसा आ रहा है जो ठोस नहीं है। और बस यहीं पर पूरी पहेली सुलझ गई। एस वेव्स का इतना बड़ा शैडो जोन बनने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता था कि पृथ्वी के सेंटर के चारों तरफ एक लिक्विड लेयर है, एक तरल बाहरी कोर। यही लिक्विड आउटर कोर एस वेव्स को रोक देता है और एक बहुत बड़ी छाया बना देता है।
तो इन सारे भूकंपीय सुरागों को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिकों ने आखिरकार पृथ्वी के अंदर की एक साफ तस्वीर बना ही ली। तो चलिए देखते हैं हमारे पैरों के नीचे की ये दुनिया आखिर है कैसी। तो ये है हमारी धरती की बनावट, लेयर बाय लेयर। सबसे ऊपर है पतली ठोस क्रस्ट जिस पर हम सब रहते हैं। उसके ठीक नीचे है एक बहुत बड़ा मैंटल। फिर आता है वो लिक्विड आउटर कोर जिसने शैडो जोन की पहेली को सुलझाया। और फिर सबसे अंदर बिल्कुल सेंटर में है एक बहुत ही गर्म लेकिन ठोस इनर कोर। लेकिन ये सब जानना सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि वो एक धधकता हुआ, हमेशा चलने वाला इंजन है जो हमारी सतह की दुनिया को सीधा सीधा प्रभावित करता है। मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो आधा पिघला हुआ है एक गाढ़ी चिपचिपी हालत में, और यहीं से मैग्मा बनता है जो ज्वालामुखी बनकर सतह पर आने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाहे वो शील ज्वालामुखी का धीरे धीरे फैलता लावा हो या फिर किसी कंपोजिट ज्वालामुखी का जोरदार धमाका, ये सब कुछ पृथ्वी के अंदर की गर्मी और हलचल का ही नतीजा है। भारत का जो डेक्कन ट्रैप है वो भी तो ऐसे ही एक बहुत बड़े लावा के बहाव का नतीजा है। और ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, भूकंप। हमारी धरती की जो ठोस क्रस्ट है वो कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में टूटी हुई है, और ये प्लेटें मैंटल के ऊपर धीरे धीरे तैर रही हैं। जब ये प्लेटें खिसकती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो वही एनर्जी निकलती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। है ना ये कमाल की बात कि वही भूकंप जो इतनी तबाही मचा सकते हैं, वही हमें हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे राज भी बताते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी ये दुनिया रुकी हुई नहीं है, ये एक जिंदा ग्रह है जो अंदर से लगातार बदल रहा है। अंदर की ये लगातार हलचल हमारे सतह को आगे चलकर कैसे बदलेगी, कैसे नया आकार देगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वैज्ञानिक